अब हमको का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अपने बड़े होने का? अगर आप कहें तो हम खोल के दिखा देते हैं। अरे अरे अरे, बहुत आग है तुम तीनों में। हाँ, तभी तो कुएं के पास आए रेशमा जी। ये कहानी 3 दोस्तों के बीच में है, जिनमें से 2 एक वेश्या के साथ अतरंग होना चाहते हैं, लेकिन तीसरा गांव में एक टेलीविज़न लगाकर अपने गर्लफ्रेंड के घर वालों को प्रभावित करना चाहता है ताकि वो उसके साथ शादी कर सकें। कुल मिलाकर ये एक टेलीविज़न और दोस्ती और प्यार के बीच पूरी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है डब्लू से, जो अपने ही घर पर चोरी कर रहा है। अब अगले सीन में पिंटू का कैरेक्टर दिखाया जाता है। पिंटू भी कुछ चोरी करने के फिराक में है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर आलोक को दिखाया जाता है। आज उसका जन्मदिन है, जिसके लिए डब्लू और पिंटू ने केक लेकर आए हैं और अब तीनों मिलकर आलोक का जन्मदिन मना रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ते हुए जाती है चतुर पर, जिसने अपना पान ठेला वेश्या रेशमा के घर के आगे लगाया है, जिसके कारण वो सभी गांव वालों पर नज़र रखता है। इधर ये तीनों 18 साल के होने का खैनी और गुटखा खाकर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब तक ये 18 साल के नहीं होते तब तक नशा नहीं करेंगे। अब बातों बातों में डब्लू और पिंटू आलोक को रेशमा के कोटे पर चलने के लिए कहते हैं, पर वो साफ साफ आने से मना करता है, क्योंकि वो सिर्फ रिंकू के साथ ही ये सब करना चाहता है, क्योंकि वो दिलो जहाँ से उसे प्यार करता है। और अब वो रिंकू के होते हुए वो किसी और के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। तो उसके दोस्त उसे कहने लगते हैं कि अरे ये पागल, वो एक ज़मींदार की बेटी है और तू एक गरीब, और वो तो तुझसे 2 साल से बड़ी है, फिर तेरा जुगाड़ कैसे लगेगा। फिर रात को आलोक रिंकू से मिलने उसके घर जाता है, तो रिंकू कहती है कि देखो आलोक, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो कुछ ऐसा करो कि मेरे पिताजी तुम्हारे घर आकर मेरा हाथ तुमको दे। तो आलोक कुछ ना कुछ करने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन तीनों रेशमा से मिलने के लिए अपने अपने घर से पैसे चुरा लाते हैं। फिर तीनों चतुर की नज़र से छुपने के लिए तीनों लोटा लेकर छुपते छुपाते रेशमा के घर की ओर जाने लगते हैं, पर चतुर की नज़र तो उन पर पड़ ही जाती है। वो उनको आवाज़ लगाता है। तीनों चतुर की दुकान पर आकर उसके साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं ताकि उसकी नज़र भटक सके। फिर तीनों चतुर को बहला के सीधा रेशमा के घर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुंशी जी से होती है। वो तीनों से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तक तुम 18 के नहीं होते तब तक तुम यहाँ नहीं आना। तो तीनों मुंशी से अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम अभी 18 साल के हो गए हैं, पर मुंशी उनको अंदर नहीं जाने देता। जिसके बाद डब्लू मुंशी को गालियाँ देने लगता है और उनके साथ झगड़ा भी करने लगता है। तभी वहाँ पर रेशमा आती है और सबकी प्रॉब्लम्स सुनने लगती है। तो आलोक रेशमा को सब कुछ बताने लगता है। फिर रेशमा सभी की बातें सुनकर तीनों से पैसे लेती है, पर तीनों के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो रेशमा के साथ अंदर तक जाए। जिसके बाद रेशमा तीनों को एक प्यार भरी पप्पी देकर कहती है कि जितना पैसा है उतना ही काम है, अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। अब तीनों नाराज़ होकर वहाँ से वापस आते हैं और अब तीनों रेशमा की ठुकाई करने के लिए चोरी करने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर रात को प्लान के मुताबिक डब्लू अपने घर पर चोरी करने लगता है। तभी उसका बाप आ जाता है और डब्लू को मार मार कर घर से भगा देता है। फिर अगले दिन डब्लू लंगड़ा लूला बनकर अपने दोस्तों के पास आता है और अपनी रात वाली कहानी बताने लगता है, जिसे सुनकर दोनों बहुत हंसने लगते हैं, पर दोनों ज़्यादा देर तक हंस नहीं पाते, क्योंकि अब इनको पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ है। तो तीनों फिर से सोचने लगते हैं कि आखिर अब करा क्या जाए। तो आलोक इस बार भी कुछ नया प्लान बताता है। अब वो कौन सा प्लान है ये तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। फिर रात को आलोक को रिंकू की वो कही हुई सारी बातें सताने लगती है, जिसके कारण वो सो नहीं पाता। फिर कुछ दिनों बाद आलोक और उसके दोस्त चीटिंग करके लुच्चे के सारे पैसे जीत लेते हैं। तभी आलोक को गांव में एक हैंडसम लड़का दिखाई देता है। तो लुच्चा कहता है कि यही वो लड़का है जो रिंकू को देखने आया है, और अब इसी के साथ रिंकू की शादी भी जुड़ने वाली है। अब आलोक लुच्चे की बातें सुनकर पूरा घबरा जाता है। अब वो क्या करेगा ये तो आगे पता चलेगा। फिर आलोक दिन दहाड़े रिंकू से जाकर मिलता है और उससे लड़के के बारे में पूछने लगता है, पर रिंकू को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो भी क्या बता सकती है उसके बारे में। दोनों आपस में बहस कर लेते हैं। फिर रिंकू नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और अब आलोक भी
उदास हो जाता है और अंदर से ही रोने लगता है। अब बाद में डब्लू जैसे तैसे करके पैसों का जुगाड़ कर ही लेता है। फिर डब्लू और पिंटू आलोक को रेशमा के पास चलने के लिए कहते हैं, पर इधर आलोक पहले से ही परेशानी में है और अब ऊपर से डब्लू भी और ज़्यादा परेशान कर रहा है। पर पिंटू और डब्लू आलोक को समझाकर उसको रेशमा के घर ले ही आते हैं। फिर डब्लू रेशमा को पैसा देता है तो रेशमा पैसे गिनकर सिर्फ एक ही के साथ कार्यक्रम करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद डब्लू पिंटू ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो आलोक कहता है कि अरे दोस्तों, हमारे बीच क्या बात हुई थी, अगर करेंगे तो तीनों एक साथ ही करेंगे, नहीं तो नहीं, चलो अब सब घर चलते हैं, हम फिर से आएंगे जब तीनों लायक पैसे हो जाएंगे। लेकिन डब्लू रेशमा को पिछली बार की तरह करने के लिए कहता है, जिसके बाद रेशमा डब्लू और पिंटू को प्यार भरी किस देती है और आलोक रेशमा से अकेले में बात करनी है कहकर रेशमा के साथ अकेला अंदर जाता है। फिर आलोक रेशमा से कहता है कि जैसा आप गांव के लोगों को खुश करती है वैसे ही मुझे भी इन गांव वालों को खुश करना है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें जिससे कि सभी गांव वाले खुश होकर हमारा नाम ले। फिर आलोक अपनी दुख भरी लव स्टोरी रेशमा को बताने लगता है, जिससे रेशमा सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर रेशमा भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है। फिर रेशमा आलोक से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने लगती है। वो कहती है कि तुम ना गांव में एक टेलीविज़न लेकर आओ, तुम टीवी को गांव के बीच में लगाओ जहां पर महाभारत, क्रिकेट और कई अन्य प्रकारों के प्रसारण होते हैं, जिससे कि गांव के सभी लोग वहां देखने आएंगे, जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फिर रिंकू के पिता रिंकू का हाथ भी तुम्हें दे सकेंगे। अब आलोक रेशमा की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब आलोक टेलीविज़न लाने के लिए क्या कुछ करेगा, कौन सा नया जुगाड़ लगाएगा या फिर घर में जाकर चोरियाँ करेगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। अब आलोक अपने दोनों दोस्तों को रात को मिलने बुलाता है। फिर रात को आलोक डब्लू और पिंटू को सारी बातें समझाने लगता है, पर वो दोनों इस बात के लिए आलोक का साथ देने से इनकार करने लगते हैं। तो अब आलोक उन दोनों को रेशमा का लालच देने लगता है। वो कहता है कि ये आइडिया हमें रेशमा जी ने ही दिया है, अगर हम गांव में टेलीविज़न लाएंगे तो वो हमें रोज़ फ्री सर्विस देंगी। अब आलोक की इन चिकनी चुपड़ी बातों में बेचारे डब्लू और पिंटू फंस जाते हैं। वो गांव में टेलीविज़न लाने के लिए मान जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रिंकू अपने होने वाले पति से मिलने जाती है। अब वो ठहरा एक शहरी लड़का, तो वो उसके साथ शादी से पहले ही रोमांस करने लगता है। तो रिंकू जैसे तैसे करके वहाँ से भाग आती है और फिर रिंकू गाँव आकर आलोक से मिलती है। वो उसको सब बताती है कि उसने हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते। अब तुम कुछ भी करो लेकिन हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे और तुम उसे गांव से भगाने के लिए कुछ भी करो। तभी वहाँ ललन चाचा आकर उसको गांव से भगाने का प्लान बताते हैं। फिर बाद में डब्लू और पिंटू दोनों बीच रास्ते में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वो शहरी बाबू आ जाता है, तो डब्लू उसको रेशमा की हॉट वाली बातें बताकर अपने बातों में फंसा लेता है और उसको रेशमा के घर ले आता है। फिर इधर ललन चाचा जमींदार के घर आकर उसको बताता है कि आपने जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय की है ना, असल में वो तो एक नशेड़ी और ड्रामेबाज है। आज उसकी गांव में चर्चा हो रही थी कि वो रेशमा के घर गया है। अब जमींदार ललन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जमींदार सीधा रेशमा के घर रवाना होता है, जहां पर घनश्याम रेशमा के साथ पलंग तोड़ कर रहा है। अब जमींदार के वहां पहुंचते ही घनश्याम रेशमा के घर से बाहर आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद जमींदार घनश्याम को एक लाफा मारकर उसको अनाप शनाप बोल देता है और उसे इस गांव से जाने के लिए कहता है। फिर रात को तीनों दोस्त मिलकर पेग मारने लगते हैं। फिर आलोक कहता है कि देखो दोस्तों, अब हमने उस घनश्याम को तो इस गांव से भगा दिया, अब रिंकू का पिता रिंकू के लिए कोई और नया लड़का देखे। हमें उससे पहले गांव में टीवी लाना है, पर पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसका जवाब मांगने भी तीनों फिर से रेशमा के घर जाने का प्लान बनाते हैं। अब ये तीनों वहां जाकर क्या गुल खिलाएंगे ये तो आपको थोड़ी देर में पता ही चलेगा। फिर तीनों आधी रात को रेशमा के घर जाकर खिड़की से झाँक कर देखने लगते हैं कि अंदर क्या चल रहा है।
पिंटू खिड़की से झांक कर देखता है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, जिसके बाद आलोक डब्लू के पीठ पर चढ़कर देखने लगता है तो वो देखता है कि कोई आकर रेशमा की खुदाई कर रहा है। अब इस रात तो ये तीनों वहाँ जाकर कुछ नहीं करते, पर इनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। फिर अगले दिन लल्लन चाचा चिट्ठी लेकर महाजन के यहाँ जाता है और वो चिट्ठी उसको देकर वहाँ से जाता है। महाजन अब उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है। अब इस चिट्ठी को पढ़कर महाजन के पसीने छूटने लगते हैं। अब इसमें ऐसा क्या लिखा है ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिर दोपहर को पिंटू और आलोक भेष बदल कर महाजन के घर जाते हैं। महाजन उनको घर के अंदर ले जाता है। फिर महाजन उनसे कहता है कि जी हाँ, मुझसे कल रात वो गलती हो गई, पर कृपया करके आप ये राज किसी को ना बताइए, नहीं तो मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें वो चाहिए जो आप रेशमा पर उड़ाते हो। मतलब कि वो दोनों महाजन को 15,000 देने के लिए कहते हैं, पर इतनी रकम महाजन के पास नहीं होती तो वो देने से इनकार करता है। वो 10,000 देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद महाजन अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको 10,000 ला कर देता है। असल में ये कल रात वाला वही बुड्ढा है जो रेशमा के साथ खुदाई कर रहा था, और ये महाजन डब्लू का पिता है जो रात में ऐसे काम करता है। अब ये तीनों रात को पैसे मिलने का जश्न मनाने लगते हैं। फिर तीनों उन पैसों को वहीं पर गड्ढा खोदकर छुपा दे हैं और सभी अपने घर जाते हैं। इधर आलोक रिंकू से जाकर अपनी खुशी बयां करने लगता है, जिससे दोनों ही अब बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन आलोक चतुर की दुकान पर बैठकर डब्लू और पिंटू का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद अकेला पिंटू चतुर की दुकान पर आता है। फिर दोनों कल वाली जगह जाने के लिए रवाना होते हैं जहाँ पर पैसे छुपाए हैं, पर जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें पैसे नहीं मिलते और डब्लू भी गायब होता है। तो दोनों का शक सीधा डब्लू पर ही जाता है। इधर डब्लू रेशमा के घर आकर उसके साथ रोमांस कर रहा है। इधर ये दोनों उसको ढूंढते ढूंढते वो भी रेशमा के घर आकर डब्लू को बाहर बुलाते हैं। फिर डब्लू बाहर आता है, जिसके बाद आलोक और डब्लू दोनों झगड़ा करते हैं। फिर डब्लू पिंटू को भी अपनी तरफ करके उसको उसके हिस्से के पैसे देता है और उसको भी असली सुख का आनंद लेने के लिए कहता है। जिसके बाद आलोक अकेला पड़ जाता है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को आलोक डब्लू की वो कही हुई बातें याद करके रात भर सो नहीं पाता। फिर कुछ दिनों बाद आलोक को लल्लन चाचा मिलता है। लल्लन उसे अपने गधे को पकड़ कर रखने के लिए कहता है और वो पेशाब करने जाता है। तभी वहाँ पर सभी गाँव वाले आते हैं और आलोक की वाह वाह करने लगते हैं, क्योंकि उसी गधे पर टीवी रखा है और गाँव वालों को लगता है कि आलोक ने गाँव में टेलीविज़न लाया है। गाँव वाले आलोक को उठाकर गाँव में ले जाता है और इसी के साथ रैबिट ऐप की टेलीविज़न वेब सीरीज़ का अंत यहीं पर हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज़ में परस रंधावा, रविंद्र यादव, निकुंज कुमार, माही कौर, विश्वजीत, अक्षय राणा, सौम्या सिंह ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको ये वेब सीरीज़ रैबिट ऐप के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ का आनंद नहीं लिया तो आपको ये आसानी से रैबिट के ऐप पर देखने को मिलेगी। तो अब भी जाकर रैबिट ऐप का सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए और इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। इस वेब सीरीज़ में काफ़ी एंटरटेनिंग वाले सीन्स और कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को जाकर देखिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।